नमस्कार, हम प्रतिमा चौधरी। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। 5 दलीय गठबंधन स्थानीय निर्वाचन में तालमेल की मोडालिटी बारे थप छलफल करी। भरतपुर में तालमेल करे के निर्णय। पिछला समय नेपाल में वयस्क महिला समेत थायराइड की समस्या बढ़ रहा समय में सचेत होकर चेक जांच करावेला डॉक्टर के आग्रह। नेपाल प्रहरी के अतिरिक्त महानिरीक्षक बड़ुआ सिफारिश निर्णय के विरुद्ध दायर रिट में आज सुनवाई न भइल। अपना पर विभेद भइल निवेदक के कहना। श्रीलंका में 26 मंत्री द्वारा सामूहिक राजीनामा। आर्थिक संकट सल्टावेला सरकार काम न कर रहा कहत नागरिक सब आक्रोशित। और त्रिकोणात्मक T20 क्रिकेट प्रतियोगिता के उपाधि भिड़ंत में नेपाल बेलक पपुआ न्यू के 169 रन के लक्ष्य। नेपाली कांग्रेस नेतृत्व में बनल 5 दलीय गठबंधन स्थानीय निर्वाचन खातिर तालमेल के मोडालिटी के बारे में थप निर्णय करेवाला भइल बा। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा भारत भ्रमण से लौटला लगते तालमेल के मोडालिटी के बारे में थप निर्णय करे खातिर बैठक बैठे लागल बा। गठबंधन के एक घटक राष्ट्रीय जनमोर्चा के उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल बैठक के जानकारी दिले बानी। 17 चैत में आवे वाला स्थानीय निर्वाचन में तालमेल करे के गठबंधन से निर्णय कैला पर भी प्रदेशीय पालिका स्तर में ही तालमेल और ओकर मोडालिटी के बारे में छलफल शुरू भइल बा। चितौन के भरतपुर महानगर पालिका सहित सभी स्थानीय तह में सत्तारूढ़ दल सबके बीच गठबंधन करे के निर्णय भइल बा। भरतपुर महानगर पालिका में माओवादी केंद्र से फेरू मेयर में दावी कर चुकल बा, लेकिन काल्हू भइल गठबंधन के बैठक से 7 स्थानीय तह में गठबंधन करे के निर्णय करत आवश्यक छलफल करे के निर्णय कैल गेल हा। कांग्रेस जिला कार्य समिति सभापति राजेश्वर खनाल के अध्यक्षता में बैठक से स्थानीय तह और जिला समन्वय समिति में समेत चुनावी तालमेल करके जाए के निर्णय कैल गेल। बैठक के बाद जारी कैल विज्ञप्ति में उल्लेख बाटे तालमेल के संदर्भ में संयुक्त संयंत्र निर्माण करके छलफल प्रक्रिया आगे बढ़ावे के निर्णय में उल्लेख कैल गेल बा। संयुक्त संयंत्र के संयोजन नेपाली कांग्रेस के पालिका सभापति से करे के सहमति भइल बा। ऐसन गठबंधन सहभागी दल सबके बीच गठबंधन के मर्म और भावना अनुरूप एक आपस में सम्मान और हार्दिकता के विकास करत संयुक्त रूप में आसन स्थानीय तह के निर्वाचन में शामिल होके के निर्णय कैल भी विज्ञप्ति में उल्लेख बाटे। वही लेखा जिला के दलगत वस्तु स्थिति के बारे में प्रतिवेदन तैयार करे खातिर प्रत्येक दल से एक जने प्रतिनिधि रहे वाला हिसाब से एक कार्यदल गठन करे के निर्णय भी कैल गेल बा। बैठक में सत्तारूढ़ दल के नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केंद्र, जसपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनमोर्चा के प्रतिनिधि के सहभागिता रहे। पिछला समय नेपाल में वयस्क महिला सब में थायराइड के समस्या बढ़ते गए प्रति विज्ञ सब सचेत करौले बड़न। थायराइड के बीमार सब संसार भर ही बढ़ते जा रहल बा। नेपाल में भी 20 से 40 बरस उम्र समूह के महिला सब में थायराइड के समस्या बढ़ गई बा। खास करके थायराइड 4 किस्म के होखेला। हाइपो, हाइपर, गोइटर थायराइड कैंसर सहित 4 गो होखेला। एकरा के नियंत्रण करे ना सकला पर बहुत ही असर होके के और इससे लोग के गंभीर असर पड़ सके के विज्ञ सबके कहना बाटे। बढ़ती जा रहल उम्र के बच्चा में थायराइड दिखाई देहला बाद बच्चा के ऊंचाई ना बढ़े के भी हो सकेला। हाल साले जन्मल बच्चा में भी थायराइड दिखा पड़ सके की और वयस्क में भी थायराइड के जोखिम उतने रहल कारण समय समय में स्वास्थ्य चेक जांच करावेला चिकित्सक सबके आग्रह बाटे। जुन हाम्रो नर्मल मोटो निखालको थाइरोइड, अर्को हाइपर थाइरोइडिजम जुन भनेको दुब्लो निखालको थाइरोइड, अर्को भनेको अब हामीले गोइटर भन्छौँ, गोइटर भनेको त्यो गलगाड, तेस्रो त्यो भयो थाइरोइडको साइज बढ्यो भने, चौथो भनेको कहिलेकाहीँ चाहिँ थाइरोइडमा गाँठागुठी आउने, त्यो चाहिँ कहिलेकाहीँ क्यान्सर हुन सक्छ र त्यसलाई चाहिँ थाइरोइड क्यान्सर भनेर जम्मा हामी 4 वटामा यसलाई डिभाइड गर्न सक्छौँ। मेन कुरा त्यो। पिछला समय नेपाल में थायराइड के कारण सुस्त मनस्थिति के लइका सब जन्म सके के बाद में कमी आयल बा। पिछला समय नेपाल में आयोडीन युक्त नमक खाए के आदत से भी एमे कमी आयल बा। विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील पोखरेल के मुताबिक नेपाल में आयोडीन के मात्रा भी बढ़ चुकल बा।
वहाँ के अन्य देश में आयोडीन के मात्रा कम करते ले जावल गए और नेपाल में भी आयोडीन के मात्रा कम ना करल जाए तब फिर इससे मानव स्वास्थ्य में असर पुगावे के भी बताउने है। स्पेशली फिमेलहरुमा चाहिँ के हुन्छ भने महिनावारीहरू गडबडी हुने, कतिमा के हुन्छ गर्भ नरहने, कतिमा गर्भ भए पनि तुइने, कतिमा तपाईको यदि प्रेग्नेन्सीमा छ, यदि मेडिसिन राम्रोसँग खाएको छैन, थाइरोइड कन्ट्रोल गरेको छैन भने कहिलेकाहीँ सुस्त मनस्थितिको बच्चा जन्मिने। त्यसपछि बढ्दो उमेरको बच्चामा फेरि थाइरोइड देखियो भने चाहिँ के गर्न सक्छ भने बच्चाको ग्रोथ राम्रोसँग नहुने, बच्चाले हाइट राम्रोसँग नलिने। यो सबै समस्या चाहिँ यदि थाइरोइड हर्मोनको कमी भयो भने हुन्छ। डॉक्टर पोखरेल के मुताबिक आयोडीन के मात्रा कमी भइला पर थायराइड के बीमारी बेसी दिखाई पड़ेला। आयोडीन के मात्रा बेसी भइला पर ई रोग बहुत ही दिखा पड़े के संभावना रहेला। नेपाल में भी आयोडीन के मात्रा बेसी हो चुकल और ये से क्रमिक रूप में मानव स्वास्थ्य में गंभीर असर पड़े लागल भी बतौनी है। भोजपुरी समाचार में आप छोड़ विश्राम। समाचार में आप बाकी समाचार। नेकपा एमाले के वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल नेकपा एमाले सरकार गिरावे वाला से चुनाव में गठबंधन ना करे के बतौले बानी है। प्रेस चौतारी नेपाल चितवन से आज सवेरे भरतपुर में आयोजना कल गए पत्रकार भेंटघाट कार्यक्रम में पोखरेल ऐसन बात कहनी है। एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेल स्थानीय आवश्यकता मुताबिक स्थानीय तह में तालमेल हो सके के बतौले बानी। 2048 साल से ही तालमेल के अभ्यास भइल बतावत वहां के गठबंधन के हिसाब से ना जाए के भी स्पष्ट कैनी है। राप्रपा नेपाल के अध्यक्ष कमल थापा लगायत के नेता सबसे भइल भेंट के बारे में पूछल गई सवाल में वहां के भेंटघाट सामान्य भइल भी बतौले बानी। नेपाल प्रहरी के अतिरिक्त महानिरीक्षक बढ़ुआ सिफारिश निर्णय के विरुद्ध दायर भइल रीट आजुओ देखे ना मिले में राखल गइल बा। रीट सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश कुमार रेग्मी के एकल इजलास में तोकल गइल रहे लेकिन आजू खातिर देखे ना मिले के सूची में राखल गइल बा। प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजी सब ईश्वर बाबू कार्की, घनश्याम अरियाल और प्रकाश कार्की से प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजी पद में भइल बढ़ुआ सिफारिश निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च में रीट दायर कल गेल रहे। गृह सचिव टेकनारायण पांडे नेतृत्व के बढ़ुआ समिति द्वारा 3 डीआईजी के एआईजी पद में बढ़ुआ करे खातिर सिफारिश कल गेल रहे। बढ़ुआ सिफारिश कैला पर विभेद कैल कहत उ लोग सर्वोच्च अदालत पुगल रहने। रीट में उलोग से कनिष्ठ डीआईजी के एआईजी में बढ़ुआ करे खातिर सिफारिश कैला पर अपना सब ऊपर विभेद भइल कहत बढ़ुआ सिफारिश करे के निर्णय बदर के मांग कैल गेल बा। सर्वोच्च जाय से पहले उलोग से बढ़ुआ विरुद्ध के सुनवाई समिति पुग के उजुरी देहल गेल रहे। समिति द्वारा बढ़ुआ करे के निर्णय में कैफियत ना देखल गेल ठहर कैल गेल रहे। ओकरा बाद बीतल बीएफए के बैठल मंत्रिपरिषद बैठक से बढ़ुआ सिफारिश भइल डीआईजी सब बसंत कुमार पंत, धीरज प्रताप सिंह और रविन्द्र बहादुर धानु के बढ़ुआ करे के निर्णय कैल गेल रहे। वरीयता क्रम में पंत तेसर, सिंह छठा और धानुक 8वां स्थान में रहनी। वरीयता क्रम में अपना से पीछे रहल के एआईजी में बढ़ुआ कैल कहत उ लोग अदालत पुगल बानी है। नेपाल बार एसोसिएशन के 26वां केंद्रीय कार्य समिति के खातिर शनिचर के संपन्न मतदान की मतगणना मंगर से होखे की जनावल गेल बा। काठमांडू उपत्यका सहित देश भर 35 को मतदान केंद्र में शनिचर के मतदान संपन्न भइल रहे। काठमांडू बाहर के मतदान केंद्र से मतपेटिका काठमांडू लियावल जा चुकल। अब आवश्यक तैयारी करके मंगर से मतगणना करे के प्रमुख निर्वाचन अधिकृत उषामल पाठक जानकारी देहने। वहां के मुताबिक मतगणना नेपाल बार एसोसिएशन के कार्यालय में करे के और निर्वाचन के अंतिम मत परिणाम अबेला 2-3 दिन लाग सके के भी जनावल गेल बा। बार में अध्यक्ष सहित 11 पदाधिकारी और सदस्य करके 25 जने के कार्य समिति खातिर भइल निर्वाचन में 9,708 मतदाता रहला पर भी 7,429 को मत गिरल रहे। अब आर्थिक कोविड संक्रमण घटते गैला संगे नेपाल में विदेशी पर्यटक के संख्या बढ़ते जा रहा बा। इस साल के मार्च महीना में मात्र 42,000 से बेसी विदेशी पर्यटक सब नेपाल भ्रमण कैले बाटे।
नेपाल पर्यटन बोर्ड द्वारा उपलब्ध करावल गेल तथ्याङ्क मुताबिक मार्च में हवाई मार्ग होके कुल 42,006 जने पर्यटक नेपाल आए रहे। पिछला साल सन 2021 के मार्च महीना में 14,977 पर्यटक सब मात्रै नेपाल आए रहे। इस साल के शुरुआती महीना से निरंतर रूप में विदेशी पर्यटक सब के आगमन बढ़ते जा रहा बा। सन 2022 के जनवरी में 16,975 और फरवरी में 19,766 गो विदेशी पर्यटक नेपाल आयल बा। नेपाल में हिमाल आरोहण के सीजन भइला से भी विदेशी पर्यटक सब बढ़ रहा बा। बसंतयाम के हिमाल आरोहण खातिर उल्लेखनीय संख्या में विदेशी नेपाल आवे के चलन बाटे। भोजपुरी समाचार में आप छोड़ विश्राम। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहल श्रीलंका में मंत्री सब सामूहिक राजीनामा दिले बाटे लोग। आर्थिक संकट समाधान खातिर सरकारी प्रयास असफल रहल कहत प्रदर्शन कड़ा भइल बेरिया सबे 26 मंत्री से राजीनामा पत्र बुझावल गयल हा। लेकिन प्रधानमंत्री महिंदा राजापाक्से और उनकर भाई राष्ट्रपति गोतबाया राजापाक्से राजीनामा नहीं के देहले। शिक्षा मंत्री दिनेश गुणवर्धेना मंत्री परिषद के सदस्य सबसे प्रधानमंत्री के इतवार के राजीनामा पत्र बुझावल जानकारी पत्रकार के दिले बड़न। राजीनामा देवे वाला में प्रधानमंत्री के बेटा नामल राजापाक्से भी बड़न। इससे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के देश में स्थायित्व कायम करे खातिर सहयोग करे के अपेक्षा रहल वहां के ट्वीट में उल्लेख कल गेल बा। सन 1948 से के गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहल श्रीलंका में ईंधन, खाद्यान्न, औषधि सहित के अत्यावश्यक सामग्री के अभाव बाटे। आर्थिक संकट सुलझावे खातिर सरकार से काम ना कैल आक्रोशित नागरिक दैनिक प्रदर्शन करते आ रहल बा। आप खेलकूद समाचार। दीपेंद्र सिंह ऐरी के अर्धशतक के सहयोग में त्रिदेशीय T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सीरीज के फाइनल खेल में नेपाल पपुआ न्यू गिनी PNG के 169 रन के लक्ष्य दिले बाटे। त्रिवी क्रिकेट मैदान में टॉस हार के पहले बैटिंग कैल नेपाल द्वारा निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट गंवावत 168 रन बनावल गए। नेपाल खातिर दीपेंद्र सिंह ऐरी अर्धशतकीय पारी खेलन। 38 बॉल खेलल वहां के 5 चौका के सहयोग में 54 रन बनौलन हा। नेपाल खातिर करण केसी 33 रन बनौलन। सीरीज के पिछला 4 खेल में सहज जीत हासिल कैल नेपाल आज के खेल में जीत निकालत उपाधि आपन पक्ष में बनावे की योजना में बाटे। PNG नेपाल के साथ सीरीज के 2 खेल में हार सह चुकल बा। वही से PNG आज के खेल में सहज जीत के आशा में बाटे। PNG अभी जवाबी बैटिंग कर रहल बाटे। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। 5 दलीय गठबंधन स्थानीय निर्वाचन में तालमेल के मोडालिटी बारे में थप छलफल करी। भरतपुर में तालमेल करे के निर्णय। पिछला समय नेपाल में वयस्क महिला समेत थायराइड के समस्या बढ़ रहा समय में सचेत होकर चेक जांच करावेला डॉक्टर के आग्रह। नेपाल प्रहरी के अतिरिक्त महानिरीक्षक बड़ुआ सिफारिश निर्णय के विरुद्ध दायर भइल रिट में आज सुनवाई ना भइल। अपना पर विभेद भइल निवेदक के कहना। श्रीलंका में 26 जने मंत्री द्वारा सामूहिक राजीनामा। आर्थिक संकट सल्टावेला सरकार काम ना कर रहल कर नागरिक सब आक्रोशित। और त्रिकोणात्मक T20 क्रिकेट प्रतियोगिता के उपाधि भिड़ंत में नेपाल दिखलाक पपुआ न्यू गिनी के 169 रन के लक्ष्य। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन देखत रही। नमस्कार।